माय चैनल। आज मैं आया हूँ माइबांग का एवरग्रीन हायर सेकेंडरी स्कूल। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ, अभी तो सक्सेसफुली चल रहा है। मैं आज आया हूँ, ये जो स्कूल है इनका मैनेजमेंट कमेटी से हम बात करेंगे। स्कूल का जो जर्नी है 1990 से लेकर के आज तक का जर्नी है, उन सभी बातों को बात करेंगे। नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ एवरग्रीन हायर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट टीम से बात करने के लिए। सबसे पहले मेरा बगल में बैठे हुए हैं माननीय श्री परिमल राजम जी, आप स्कूल का ट्रेजरर और मैनेजर है, और आप हैं माननीय श्री उत्तम होजाई जी, आप अभी स्कूल का सेक्रेटरी। तो अब लोगों से पता चला कि ये जो स्कूल है 1990 में शुरुआत हुआ, और ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये स्कूल क्यों खुलने लगा, उसका बैकग्राउंड क्या है खुलने का, और पब्लिक से खुला है ना आप 3-4 मिलके खुला है, इस बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ माननीय होजाई जी। पहला ये माइबांग सब डिवीजन का अंदर में एक भी इंग्लिश मीडियम नहीं था। अच्छा। तो उसी टाइम में तो बाहर से जो यहाँ में जितना भी ऑफिसर आता है, इरिगेशन बोलो, हाइड्रोलॉजी बोलो, और माइबांग सब डिवीजन बोलो, तो उन लोग जब ऑफिसर जब माइबांग सब डिवीजन का अंदर में आता है तो उन लोग का लड़का बच्चा का पढ़ने के लिए कोई इंग्लिश मीडियम नहीं था। अच्छा। तो माइबांग सब डिवीजन का अंदर में एक भी इंग्लिश मीडियम नहीं था। माइबांग सब डिवीजन मतलब माइबांग से लेकर के मंडरडिसा तक। हाँ, अब तो मंडरडिसा तक उसमें कोई नहीं था। तो हम लोग 3-4 आदमी का 5 आदमी बैठ के थोड़ा हम लोग डिस्कशन लिया, निर्णय लिया। कब लिया? 1989 में। 89 में ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1989 में हम लोग पहला जो मीटिंग हुआ था, तो डॉनहम मेमोरियल एलपी स्कूल में मीटिंग हुआ था। अच्छा, वो वाला बगल वाला है? बगल वाला हम लोग का ठीक एवरग्रीन का बगल में है। हाँ। तो उस मीटिंग में प्रेजेंट था हम लोग का माइबांग सब डिवीजन का एसडीओ सिविल ए हुसैन था उस समय का ना? उसी समय, और उनका मिसेस था बराक हुसैन था। अच्छा। और हम लोग का यहाँ का सीनियर सिटीजन का खम्बोंग मठारी सोशल वर्कर था। अच्छा। और माइबांग गवर्नमेंट स्कूल का एमई स्कूल का हेडमास्टर भाईमंटल लंतसा अच्छा था। और फर्स्ट 89 में हम लोग निर्णय लिया, और 1990 में हम लोग खुला, स्कूल खुल गया स्कूल में। तो फर्स्ट हम लोग का फाउंडर टीचर था चांदू छेत्री था। उनका सहयोगिता हम लोग का आया बोलता है, तो निवासी दास था। तो 1992 फरवरी से हम लोग शुरुआत किया है एवरग्रीन हाई स्कूल का। मतलब प्राइवेट? हाँ, टोटली प्राइवेट। अच्छा, ये जो आपने जो स्कूल खुला 1990 में प्राइवेट स्कूल, क्या पब्लिक का भी दिमाग था कि नहीं यहाँ का पब्लिक जो, हाँ हम लोग ऐसा हमारा बच्चा को इंग्लिश मीडियम में पब्लिक को भी थोड़ा दिल में था, यहाँ में एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। सब गवर्नमेंट स्कूल था, मतलब प्राइवेट नहीं था। प्राइवेट नहीं था। तो हम लोग का जो आगे में जो पूर्वावस्था था वो लोग भी निर्णय लिया था, लेकिन वो लोग सक्सेस करने नहीं सका। अच्छा। तो हम लोग का टाइम में ये स्कूल 1990 में मैंने सक्सेस हुआ। आज 35 इयर्स रनिंग है। 35 इयर्स हो गया। मतलब अभी तो रनिंग है। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से स्कूल हम लोग का आशीर्वाद से, पब्लिक का आशीर्वाद से अच्छे से स्कूल चलता है। रिजल्ट भी हम लोग का लास्ट ईयर में हम लोग का 100% होने था, लेकिन
एक थोड़ा बीमारी था, उसी का कारण हम लोग का 97% रिजल्ट हुआ। हाँ। शुरुआत में जब आप लोगों ने स्कूल खुला, मतलब कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आया है क्या? हाँ, शुरुआत में थोड़ा फाइनेंशियल का लिए थोड़ा दिक्कत हुआ था, फाइनेंशियल ना, क्योंकि उसको आगे में तो हम लोग जो हैंडओवर नहीं लिया था, उसी टाइम में थोड़ा फाइनेंशियल भी नहीं था। हम लोग जब हैंडओवर लिया उस टाइम में फाइनेंस, तो हम लोग का जो कमेटी का मेंबर था उस टाइम में तो सब लोग मिल के हम लोग अपना अकाउंट से हम लोग पैसा ड्रॉ करके हम लोग मतलब अपना पैसा इस स्कूल में लगाया। अपना पैकेट का अकाउंट का पैसा उठा के हम लोग टीचर लोगों को सैलरी दिया। मतलब आप लोगों ने इस स्कूल के लिए मतलब जान लगा दिया, ऐसा पूरा जान लगा दिया। तो इसीलिए आज हम लोग खड़ा है। 35 इयर्स हो गया। अभी एनरोलमेंट स्ट्रेंथ कैसा है स्कूल का? अभी का एनरोलमेंट 530 ना। चलिए मैं ठीक है, मैं अभी राजीव से जानना चाहता हूँ आपका जो स्कूल है, स्कूल का जो परफॉर्मेंस है। हम लोग जब स्कूल, हाई स्कूल या तो हायर सेकेंडरी का जो परफॉर्मेंस का बात आता है तो मैट्रिक का या सेकेंडरी का रिजल्ट का बात आता है ना। तो आपका मैट्रिक रिजल्ट कैसा रहा? नमस्कार। तो हम लोग को जो रिजल्ट हम लोग को फर्स्ट बेस था 2002। अच्छा। 2002 से 2025 तक अच्छा। हम लोग को अभी 752 अपियर किया और सक्सेस हुआ 745। अच्छा अच्छा। और लास्ट मतलब स्कूल खुलने तक आपने पहले मैट्रिक कब दिया था? मैट्रिक 2002 में लेकर के 2025, मतलब कितना 25 लगभग 24 इयर्स हो गया होगा मैट्रिक दिए। 24 बेस मतलब 24 बेस में से 752 दिया और अपियर किया और पास हुआ 745। इसका मतलब कितना अब तक कितना खाली फेल हुआ है? 7 खाली। मतलब 24 बेस में 7 खाली 7 फेल। बहुत ही मतलब एक एक्सेलेंट रिजल्ट, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। लास्ट 4 years मैंने 2021, 22, 23 and 24 all are first डिवीजन ना। 100% 100% फर्स्ट डिवीजन। अच्छा। तो लास्ट ईयर जो 2025 में एक सेक्शन नहीं बोला, फिजिकल प्रॉब्लम का। अच्छा लास्ट ईयर में वो भी 100% होता। और 2015 में जिमा हासाओ सेंटर में सेकंड पोजीशन हुआ। सेकंड पोजीशन स्कूल से? अच्छा। हम लोग को जो माइगंग जो सेंटर है जिमा हासाओ सेंटर, मतलब जिमा डिस्ट्रिक्ट में या माइगंग सेंटर में? डिस्ट्रिक्ट जिमा हासाओ सेंटर में, मतलब जिमा हासाओ में डिस्ट्रिक्ट में मतलब सेकंड पोजीशन आया है। कौन सा साल में आया है? 2015। उसके बाद में 2023 में और जिमा हासाओ में टॉपर आया। जिमा हासाओ में टॉप किया आपका स्कूल से? मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। नाम क्या है? नाम जो टॉपर जो मिला था उनको सिद्धांत चक्रवर्ती ना, मतलब टॉप किया। कांग्रेचुलेशन है आपका, मतलब अच्छा बढ़िया रिजल्ट हुआ। हम लोग को जो स्कूल से अभी तक जो एसएस ऑफिसर भी निकला। निकला। अच्छा। इंजीनियर, डॉक्टर बहुत सारे निकला। अभी सब नाम बोलने से गया, नाम बोलने से लंबा हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ। इंजीनियर्स बगले भी डॉक्टर, कॉलेज प्रोफेसर, लेक्चरर बहुत सारा। इवन हम लोग को जो फर्स्ट बेस 50,000 वो अभी हम लोग को फर्स्ट बेस स्टूडेंट था। 50,000 मतलब जो अभी का जो एमएससी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग को इधर से कंटिन्यू इधर भी निकला। यही अच्छा लगता हम लोग को जो ये प्योरली सोशल वर्क है। हम लोग को इसमें कम्युनिटी में कुछ बेनिफिट नहीं है। हम लोग जस्ट सोशल वर्क मतलब आप लोगों ने जो स्कूल खुला उसका मतलब परिणाम जो है रिजल्ट से और बढ़िया निकला। यहाँ स्कूल से एसएच ऑफिसर निकला, आपका डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकला है ना। वही से हम लोग को बहुत सेटिस्फाइड। मतलब दिल का सुकून हो गया। आपका मेहनत मतलब रंग लाया ना। अच्छा। यही है हम लोग को, मतलब
हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं। अच्छा, ये जो स्कूल बना 1990 में उस समय से लेकर के आज तक जो इसे पब्लिक या तो पब्लिक फिगर बोलिए कुछ ऐसा कुछ मदद किया, डोनेशन वगैरह ऐसा क्या है? मतलब क्लियरली पब्लिक से तो हम लोग डोनेशन कुछ मांगा नहीं आज तक। हाँ हाँ हाँ। मिला भी नहीं। फिर भी पॉलिटिकल लीडर से बात किसी ने अभी आप लोग को जो 1991 में था, उन्होंने 1,39,000 तो बिल्डिंग के लिए हेल्प किया। 1,39,000 बिल्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको बाद में जो उनसे में माइबम को कुछ सीनियर ब्लॉक डेवलपमेंट था, वो भी मिनिस्टर ना थे, वो भी चलते हम लोगों को कॉमन के लिए दिया था। अच्छा, अभी भी सुनने मिला क्या हम लोग जो अभी हम लोग दिमाग में जो डीसी ऑफिस है उसमें वो डिप्टी कमिश्नर है उनकी सुना। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट अच्छा हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अच्छा, में एरिया में सीनियर ब्लॉक डेवलपमेंट ओ पहले यहाँ था ना? वो 2004 में था। अच्छा अच्छा। उनको बाद में 2005 में दुलांका सा एजुकेशन ईएम था। अच्छा। वो भी बिल्डिंग के लिए 3 लाख दिया। 3 लाख। और उनको बाद में जो फंडिंग दुलांका सा वो भी सीएम था। हाँ हाँ। उसको टाइम उन्होंने भी 5 लाख डोनेशन दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको बाद में अभी जो प्रेजेंट सीएम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू सर, उन्होंने भी हम लोग को हॉस्टल के लिए 25 लाख दिया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अभी पूरा रुका हुआ है। और स्कूल बस भी बच्चा लोग आना जाना में पूरा प्रॉब्लम होता है, खलासन से आता है, जब पुराना मैदान से आता है, इसलिए अपनी स्टूडेंट के सुविधा के लिए एक स्कूल बस भी दिया हुआ। किसने ने? प्रेजेंट जी। अच्छा अच्छा। स्कूल बस भी दिया। अच्छा, ये मतलब हॉस्टल भी अभी बन रहा है मतलब ना? माननीय सीएम साहब का बदौलत मतलब बिल्डिंग बन रहा है, मतलब हॉस्टल बन रहा है। इसका मतलब आपके रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे क्या, ऐसा सोचा है? मतलब फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है क्या? फ्यूचर प्लान रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए हम लोग को ये है प्लानिंग है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल होने से थोड़ा डिसिप्लिन में भी थोड़ा क्या होता है, डिसिप्लिन भी आता है और उसमें थोड़ा स्टूडेंट भी कंट्रोल होता है। इसलिए हम लोग रेसिडेंशियल फ्यूचर बनाएगा, हम लोग को ये है ना? मतलब आप हॉस्टल भी अभी बना रहा है, रेसिडेंशियल स्कूल हम लोग बनाएंगे, अच्छा है, मतलब सही है। ये जो कंसेप्ट है रेसिडेंशियल स्कूल का, आजकल तो वही कंसेप्ट चल रहा है। रेसिडेंशियल स्कूल होने से आपने जैसा कहा डिसिप्लिन आता है, कंट्रोल में होता है स्टूडेंट्स, एंड पढ़ाई लिखाई जो वो बढ़िया होता है, एडवांस होता है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत 35 इयर्स आप दोनों ने मेहनत किया है स्कूल के लिए ना, बिना मतलब सोचे अपना जो पैसा है स्कूल में भी लगाया है, लेकिन रिटर्न में आपने लिया नहीं ना? रिटर्न में नहीं लिया। बीच में तो कभी तो हम लोग सैलरी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसमें रेगुलर भी फीस नहीं देता कुछ प्रॉब्लम के लिए। उसी टाइम में हम लोग अभी देखिए बाहर से भी हम लोग को टीचर है, हम लोग को टीचर मतलब हम लोग ऑल कम्युनिटी को टीचर है। हम लोग को जो टीचिंग स्टाफ है उसमें हम लोग नेपाली है, मार है, कुकी है, मणिपुरी है, नेपाली है, अच्छा, बंगाली है, आसामीज है, दिमासा है। एक मिनी इंडिया हो गया सब ये विश्व के रखा हुआ। और हम लोग को जो फर्स्ट प्रिपेयर हम लोग को बैकग्राउंड इंग्लिश में ना, मिशनरी एंड बैकग्राउंड इंग्लिश में। अच्छा, लेकिन 100% जो नहीं मिलता है, जितना तो सकता हम लोग फर्स्ट प्रिपेयर आपका स्कूल का पॉलिसी। अगर गार्जियन लोगों ने फीस नहीं दिया और सैलरी के लिए प्रॉब्लम हो गया, उसी टाइम में हम लोग सब मेंबर को नहीं बोल के भी हम लोग 2-3 आदमी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट 3-4 आदमी मिलके मतलब जैसे स्टाफ टीचर लोगों को जैसे मालूम है उन लोगों को जैसे प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, हम लोग को जो प्रॉब्लम है जानकारी नहीं देते। अच्छा,
उन लोग को जो स्वतः से उनको सैलरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे हम लोग नहीं। हाईवे पे जितना सकता हम लोग स्लेब बना के उनको दे रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग को मैंने एवरी मंथ ऑफ 10 10 तारीख को मतलब महीना का 10 तारीख में सैलरी मिल जाएगा। हम लोग को कुछ ये नहीं है। हाँ हाँ इसलिए उसी टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ उसी टाइम में हम लोग 2-3 आदमी मिलके जो मतलब कमिटी होता है उसको हम लोग फिल करके उनको हम लोग लिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप मतलब स्कूल से मिलता तो नहीं, उल्टा आप लोग फिर देना पड़ता है ना। उनको हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ जो छोटा टाइम हाँ हाँ ओके छोटा टाइम भी समझ चला गया। देता है। हाँ हाँ समझ गया। मतलब अब मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी आप लोग दे रहे हैं, टीचर लोग कम से कम 20 ऐसा अभी 23 स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है 10 ऑफिस स्टाफ 10 33 टोटल 33, मतलब इस स्कूल में 33 मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया ना। तो ठीक है, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। एक आप दोनों का जो लाइफ है इट्स ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली। आपने बहुत आपने पहला सोचा कि नहीं, आपने एजुकेशन का बारे में सोचा, मतलब ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन जो है नंबर 1 कह सकता है। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आपने 1989-90 में ये सोच लिया, अच्छा बात है। आप दोनों से मिल करके बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से शिवराय से कामना करता हूँ और स्कूल का आपका जो हायर सेकेंडरी सेक्शन है खुला है उसमें भी सक्सेस हो, रेसिडेंशियल स्कूल में भी सक्सेस हो। सो आज का जो टॉक शो है इतना ही, तो धन्यवाद। आज का टॉक शो इतना ही। सो आपने देखा और सुना एवरग्रीन हायर सेकेंडरी स्कूल का जो जर्नी है, 1990 में खुला, उसके बाद अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। और फ्यूचर प्लानिंग, उन लोगों का फ्यूचर प्लानिंग जो है रेसिडेंशियल स्कूल खुलने का ऐसे लोगों ने सोचा है। एक हॉस्टल भी अभी बन रहा है। माननीय डिमा हाउस ऑटोनमस काउंसिल का सीएम जो है माननीय देवलाल गौरव जी, उन्होंने डोनेशन दिया, मदद किया, तो इसलिए हम लोग का हॉस्टल भी बन रहा है, अच्छी बात है। सो हमारा डिमा हाउस का जो एजुकेशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा एजुकेशन जो है हम लोग का प्रोग्रेस हो रहा है डिमा हाउस में, अच्छा बात है। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल साथ ही साथ सरकारी स्कूल भी योगदान दे रहा है। सो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, जो पेरेंट्स है, गार्डियंस है, डिमा हाउस का लोगों से अनुरोध है, आप लोग का बच्चा का पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, आदमी बनाइए, इंसान बनाइए। तो मेरा जो चैनल है इस तरह से वीडियो आते रहेंगी, तो ये सब वीडियो आप तक मिलते रहेंगी। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।